अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के हवाले से। इस वक्त लाइमलाइट में है और हर बदलती हेडलाइंस जो हैं, हर बुलेटिन की हेडलाइंस जो हैं उसमें इसमें कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर हो रहा है। तो आज हमने फैसला किया कि अब तक की जो अपडेट्स हैं और उनके ऊपर भी बात करें, क्योंकि हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं सौलत जाफरी, वो उन्होंने दरेजी के उस मुकाम का भी दौरा किया जहां पर मुबैना तौर पर आमिर जो मुस्तफ़ा आमिर है उसकी लाश को जलाया गया या उसे जलाया गया, उनकी गाड़ी को जलाया गया। और उसके बाद आज जो है वो पोस्टमार्टम भी हुआ। तो आज की जो अपडेट्स हैं वो भी उनसे हम लेंगे। और इस पूरे केस में जाहिर है कि जो इस वक्त प्राइम सस्पेक्ट है अरमगान, तो अरमगान के वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान असगर कुरैशी। कामरान साहब बहुत शुक्रिया का। और उनके साथ एडवोकेट आबिद जमान भी मौजूद हैं। हमारे लास्ट प्रोग्राम में भी वो मौजूद थे और इस केस के हवाले से हमारा उनसे डिस्कशन रहा था। तो आज फर्दर अपडेट्स पे आबिद जमान साहब भी मौजूद हैं। आबिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़रा मैं जाऊंगा सौलत जाफरी की तरफ। सौलत जाफरी, ये बताइएगा कि आपने विजिट किया उस मुकाम को, आप दोनों चीज़ों का हमें बताइएगा। जो दरेजी आप गए वहां आपकी क्या फाइंडिंग्स रही और फिर आज पोस्टमार्टम, ताकि उनकी फाइंडिंग्स के बाद मैं प्रोग्राम को आगे लेके चलूं। बिल्कुल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया। ये कराची का एक अहम तरीन केस है और हाई प्रोफाइल केस है जिस पर कराची और बलूचिस्तान पुलिस दोनों मिलकर ही जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। एवीसी पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है। जबकि बात करें अगर दरेजी की, तो गुज़श्ता रोज आज न्यूज़ की टीम जब दरेजी गई थी तो वहां पे हमने बहुत से हकाइक जो है वो सामने लेकर आए हैं, जिसमें पहली एफआईआर जो है वो दरेजी में 12 तारीख को दर्ज हुई है। 1/2025 थाना दरेजी के अंदर जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें ये बात सामने आई है कि एक गाड़ी जो कि जली हुई है और उसके अंदर से एक मस्तशुदा लाश मिली थी, जिसे नामालूम जानते हुए एडी हुकाम के हवाले किया गया था। और एडी हुकाम ने 16 जनवरी को जो है वो इस लाश को कराची के इलाके मवाज कोट एदी कब्रिस्तान में इसकी तस्लीम कर दी गई थी अमान से। इसके बाद जब हम उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां ये गाड़ी जलाई गई है, तो ये गाड़ी जो है वो दरेजी रोड से कमोबेश कोई तकरीबन 250 फीट के फासले के ऊपर जो है वो ये मुकाम था जहाँ पे ये गाड़ी जलाई गई। और ये बिल्कुल ऐसा मुकाम है जहाँ कोई ऐसा आम शख्स जो कि कराची से ताल्लुक रखता हो और उस जगह से आशना ना हो, उस जगह पर नहीं पहुंच सकता। ये वो मुकाम है दरेजी का जहाँ जो लोकल पुलिस है जो हमारे साथ गए थे वहां पर, तो उनकी जानिब से मुझे यही बात की गई कि यहाँ पे कराची से आने वाला कोई भी शख्स इस मुकाम तक तो नहीं आ सकता। दरेजी रोड के ऊपर ये वाकया रोनमा हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से वो अंदर दाखिल हुए हैं, जो खारदार रास्ते हैं, झाड़ियां हैं, पथरीला रास्ता है और उसके बाद फिर रेतीला रास्ता है और उसके बाद उस मुकाम पर जहाँ पे ये गाड़ी जल रही थी वहां तक पहुंचने में यकीनन अगर वहां पे ये जो अरमगान और शिराज हैं इस मुस्तफा को लेकर गए हैं तो यकीनन इसके साथ या तो कोई और बंदा भी इनके साथ मौजूद होगा या फिर ये उस जगह से जो है वो आशना होंगे। लेकिन पुलिस हुक्काम ये बात बताते हैं कि दौरान तफ्तीश अरमगान ने ये बात कही है कि इससे पहले वो दरेजी कभी जिंदगी में नहीं गया है और ये दरेजी उस वक्त जो है वो पहली दफा जो है वो दरेजी के मुकाम पर पहुंचा था जहाँ पे ये वाकया रोनमा हुआ है। इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो दरेजी का वहां पर जो पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करे हैं वो नामुनासिब हैं, नामुकम्मल हैं। क्राइम सीन यूनिट की टीम जो है वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकी है। गाड़ी को जो है वो क्राइम सीन यूनिट की फॉरेंसिक के बगैर ही थाने मुंतकिल कर दिया गया। जब गाड़ी थाने मुंतकिल हुई है तो थाने पर वो केस प्रॉपर्टी के तौर पे तो खड़ी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें जाए वकवा की जहाँ पे ये गाड़ी जलाई गई है और तमाम तर वाकया रोनमा हुआ है जिसमें मुस्तफा आमिर की लाश गाड़ी की डिग्गी से मिली है। एक बात ये मुझे बताइएगा कि उस मुकाम तक पहुंचने से पहले कुछ मतलब कई ऐसे स्पॉट थे कि जहां पर अगर ये होने वाली चीज थी तो वहां पर भी हो सकती थी, क्योंकि इतनी दूर उस मुकाम पर लेके जाया गया। बिल्कुल, यहाँ पे ये मैं आपको बात बताता चलूं कि हमदर्द चौकी से साकरान की पहली चौकी, साकरान की दूसरी चौकी और उसके बाद दारेजी की तीसरी चौकी, ये तमाम वो चौकियां हैं जो हर तकरीबन कोई 15 से 20 किलोमीटर के फासलों के ऊपर हैं। ना तो इन चौकियों के ऊपर कोई पुलिस एहलकार मौजूद है और इन रास्तों में बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे गाड़ी को खाई में फेंका जा सकता था। बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहाँ गाड़ी को जो है वो खड़ा करके जलाया जा सकता था। सिर्फ उस मुकाम का ही जो है वो क्यों इंतखाब किया गया जो कि रोड से भी कोई तकरीबन 250 फीट के फासले के ऊपर है और अंदर है काफी।
अच्छा, अब ये तो यही point जाहिर है है। कि बड़े सवालात हैं और इस पर जो तहकीकात होगी वो मजीद आगे बढ़ेंगी। आज की बात मुझे बताइए, आज पोस्टमार्टम था उसका, आज क्या रहा? बिल्कुल देखिए, आज अदालती हुक्म के ऊपर जो है वो मुस्तफ़ा आमिर की लाश, जैसे मुबीना तौर पर कह रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम था, जो कि एजी ने 16 जनवरी के रोज वाजगुड कब्रिस्तान एजी में जो है वो तस्लीम कर दी गई थी। आज अदालती हुक्म के ऊपर उसका पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी जो जेर निगरानी हुआ वो है मजिस्ट्रेट की, और जबकि सरबराही जो है वो उसकी पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की जानिब से जो है वो की जा रही थी। और डॉक्टर सुमैया सैयद और उनके दो कुलीग डॉक्टर थे, उन्होंने इसकी जो है वो सरबराही करी है, जिसमें 11 सैंपल्स जो है वो बॉडी के लिए गए हैं। लाश मुकम्मल तौर पर जो है वो मस्टशुदा है, और बताया गया है कि ये 11 सैंपल्स जो लिए हैं इनको कराची की फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा, जो कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद है, और वहां पर जो है वो उसके सैंपल्स लिए जाएंगे, जहाँ पे डीएनए का तयन किया जाएगा। जो उसकी वालदा से डीएनए मैच होता है तो ये इसकी लाश को मुस्तफा को अहल खाना को हवाले कर दिया जाएगा, वरना इसको वापस जो है वो एजी के जो अमानतन वहां पे सुपुर्द खाक किया जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा जी। आमिर, अच्छा, अब मैं आ जाता हूं, कामरान असगर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, आपके बारे में जितना थोड़ा भी मीडिया जानता है वो इस केस के हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि कामरान असगर कुरैशी है कौन, क्या शख्सियत है कामरान कुरैशी, आप हैं कौन, आप अपना जरा तारुफ कराइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मेरा तारुफ है। दूसरी बात, मैं मंजर आम पे आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ, ठीक है। एंड मैं अरमोगान का अब्बा हूँ, और अरमोगान की शनाख्ती में कार्ड में भी कुरैशी भी नहीं लिखा हुआ, आयरनी। एंड जितना आप मुझे जानते हैं वो थ्रू सोशल मीडिया जानते हैं कि तो इसीलिए पूछ रहे हैं आपका बिजनेस क्या है, कारोबार क्या है। आपने कहा छांगा मांगा, मेरे ख्याल से छांगा मांगा आपने कहा था, तो वहां फिलांथ्रपी पे में बिलीव करता हूँ पिछले 11 साल से। Sorry? आई वर्क फॉर एजेंसीज। अच्छा, कौन सी एजेंसी? आप कौन सी? बोलेंगे आप सरकारी, बताइए ना, आप किस तरह की बोलेंगे, एजेंसी? अब आप बोलेंगे सरकारी नहीं तो किस तरह की या अंडर कवर। आप बता दें कौन सी एजेंसी? भाई मैं आपको अगर एजेंसी में काम करता हूँ तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? अच्छा, चले, तो किस तरह की एड एजेंसीज भी होती है ना? हाँ ना, तो आप अच्छा। समझे ना, तो एजेंसी। अच्छा, ठीक, एजेंसी का बंदा। ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स? नहीं, इसके अलावा कोई ना कोई, मतलब ये आपका जो लाइफ स्टाइल है जो आपके बेटे ने मेंटेन किया हुआ था, ये मेरे सब क्या वाकई मेरे बेटे ने मेंटेन किया था, मैंने नहीं किया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी हार्ड अर्न चीजें उसको करता था प्यारा बच्चा, अपने पैसों से करता था। 23-24 साल की उम्र में इतनी सक्सेस, इतना He ग्रोथ? was actually succeeding when he was only 14 years old, by the way. हाँ कैसे? जी, वैसे मुझे पता चल गया था कि कभी भूखा नहीं मरेगा। And he did something which was just par excellence, and I asked him, how come you are doing this? You know what he replied? Dad, I was born in 1995 where the internet exploded. जब इंटरनेट एक्सप्लोड हो रहा था उस दिन मैं भी पैदा हुआ था। तो he gave me his answer. He's the source code of everything. ये तो उस जनरेशन, अकेला तो नहीं पैदा हुआ होगा ना उस दिन, उस जनरेशन के बहुत सारे लोग, जो हजारों पैदा लाखों हुए करोड़ों हैं, हुए और पैदा वो भी, होंगे। और मैं बताता हूँ इतना टैलेंट है, लेकिन कुछ विशेष लोग, मगरमच्छ टाइप के लोग इस टैलेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी एट अ प्लेस वेयर एजुकेटेड किड कैन बी। अच्छा, एक सेकंड, आप मेरे ख्याल से आपके बैकग्राउंड से ये धुन, मेरे ख्याल से कोई एक बैंड हाँ था। जी, मेरा बैंड होता था। ये आपका बैंड होता था? जी, मेरा बैंड होता था। हमने एक एल्बम निकाली थी। जब ये जो लेफ्ट पे हैं वो हैं गिटारिस्ट फवाद बलोच, राइट पे हैं जो हैं वो हैं अदील नवीद, जो कीबोर्डिस्ट होते थे। मैं बेस बजाता था और गाता था। एंड इफ यू गो अराउंड, किसी से भी पूछ लें। और ये कब की बात है? ये मेरा ख्याल है आप अली टिम से पूछें, सलमान अहमद से पूछें, अली अजमत से पूछें, आतिफ असलम से पूछें, ऑल जी सुपर स्टार्स हैं, उनसे पूछें कि जी कामरान असगर कुरैशी कौन है, रादर देन यू आस्क मी। आप उनसे पूछें। ठीक है, चलिए, वो तो हम पूछ लेंगे, लेकिन एक और चीज मैं जानना चाह रहा था। ये जो आप इसे क्या कहेंगे, ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये जो बैनर है इस वक्त, इसमें एक ऊपर टॉप पे ये निशान है सिस्टम म्यूजिक। ये क्या निशान है? अच्छा, आप नोट करें, ऊपर तो निशान है, इट्स अ ट्रायंगल गोइंग अप। इट्स अ ट्रायंगल, और बीच में, और नीचे एक निशान है विच अ ट्रायंगल गोइंग डाउन। नहीं, आपको जरा ये मतलब नहीं, अरे देखिए, black and white था, ट्रायंगल गोइंग अप, और इसके बीच में एक आंख है। तो ये अगर इंटरनेट पे जाके देखें तो ये इल्यूमिनाटी
जो है ये उसका निशान है। जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया था ये, व्हाट आई रियलाइज वाज कि ये पोस्टर तो मैं डिजाइन कर दिया था अपने जवानी में। ये आपने ही डिजाइन किया था? नहीं जी, मेरी कंपनी होती थी सज्जाद पंजवानी साहब की। ओके, नहीं तो मुझे बताया ना, ये एल्युमिनाटी, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे तो। नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनाटी का मतलब है कि वो लोग जो कि शैतानी कुव्वतों के ऊपर बिलीफ रखते हों, वो कहलाते हैं ना एल्युमिनाटी। तो आपको 100% यकीन है जो आप कह रहे हैं अभी बात वो सही है? मैं तो आपके पोस्टर पे ये निशान है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है। मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ ये क्या निशान है। आप लगाएं, मैं क्यों लगाऊं? कह रहा हूँ ये क्या है, इसका क्या मतलब है? मैं ये तो बता रहा हूँ आपको। पोस्टर डिजाइन हुआ, हमारे पास आलिया चुनाए एक लड़की थी, कौन क्या नाम था उनका? आलिया चुनाए। उनके साथ एक होते थे सज्जाद पंजवानी साहब, उन्होंने पाकिस्तान आए। ये सारे अली अजमत से भी पूछ लीजिएगा, सलमान, मैं जितना म्यूजिक सर वो बात आगे जा रही है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ ये निशान मैंने क्या 40 साल की जब उम्र थी, मैंने वापस रिवर्ट किया अपने पोस्टर को देखा तो मैंने भी रियलाइज करी यार ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। उस वक्त तो अंधा था, देखिए चश्मे पहने हुए थे और सिगरेट लगाया हुआ मुंह में। तो अभी तो आप गूगल जाके देखिए तो एल्युमिनाटी के निशान है, और एल्युमिनाटी जो है वो क्या होते हैं आपको भी पता होगा। फ्रीमेसनरी होती है भाई, 3 दफा बता दिया आपको। ठीक, चलें, इस केस से मैं इसको खैर जोड़ नहीं रहा था, लेकिन सकते हैं मैं नहीं जोड़ना चाहूंगा। वो पूरी पब्लिक मेरे इज्जत का दिवालिया निकला हुआ है अभी पूरे सोशल मीडिया पे, मुझे इस तो पे कोई भी हैरत कुछ हुई, भी कह सकता तो है। मुझे इस पे हैरत हुई कि शैतानी कुव्वतों से जो लोग बड़े इंस्पायर होते हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं। ना आगे बढ़ते हैं, अब जरा आगे आ जाते हैं इस केस के ऊपर आ जाते हैं। तो क्या आपके यहाँ वो जो 4 घंटे तक फायरिंग हुई, क्यों फायरिंग की गई? क्योंकि अब ये कोट किया जा रहा है अखबारों में कि जनाब सॉफ्टवेयर हाउस, बकौल आपके जो आप कह रहे हैं कि वहां पे सॉफ्टवेयर हाउस था, तो सॉफ्टवेयर हाउस में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर थे कि जिनका एक्सेस पुलिस को ना मिले और वहां पे फायरिंग हो? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस 4 घंटे में डेटा डिलीट हुआ है। बताइए। Well, apparently, Abid Saab, I gave him a tour of my house today. And when he actually walked in, ये मौका वारदात पे तो मौजूद नहीं थी ना सर? लेकिन उसके बाद तो मौका वारदात के बाद जो चीजें हुई थी वो तो हुई थी ना, वहां पर मैंने इनको एक टूर कराया था तो इन्होंने अपनी आंखों से देखा। एंड व्हेन ही सॉ द होल अफेयर, मैंने बोला मुझे लीगल असिस्टेंस देना, अगर आपको मैं अपने घर में लाऊं तो जहाँ पर एक्चुअली डकैती हुई है, फ्रेमिंग हुई है, मैनिपुलेशन हुई है, एक्सटॉर्शन हुई है डिसेप्टिव वे से, तो आपको लग रहा है ये घर था, चीजें थी, तो इसको तो लाइक इट्स अ मैस। एंड मसला ये है कि दैट हाउस बिलोंग टू इन माय नेम, नॉट अरमोगान, इट वाज माय हाउस। और वो एक एग्रीमेंट है जिसपे लिखा हुआ है कि ये घर मेरा है। तो बेसिकली ये तो दिमाग से निकाल दें कि वो अरमोगान का घर है। मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, जितनी भी आपको स्टोरी बताई ये था वो था ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी स्टोरीज है ना, बहुत स्टोरीज है, लेकिन मेरी वो स्टोरी जो भी स्टोरी वो मेरे घर के अंदर हुई है, मैं अपने घर को अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। अच्छा, एक क्लास, क्योंकि मुझे ब्रेक की भी कॉल पे जाना है और यहाँ पे भी जाना है, आबिद जमान साहब के पास भी जाना है। इसको जरा कंक्लूड कर दें आप इसके ऊपर क्या फाइनल वर्डिक्ट है आपका? आप सर एल्युमिनाटी, ऑनेस्टली we're living in an age of deception, extortion, blasphemy. ठीक है, ये पोस्टर मेरा पास था, मेरा प्रेजेंट नहीं है। आपका पास था ये, ठीक है जी। आबिद साहब, अब इस वक्त इस केस को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपकी क्या फाइंडिंग्स इस वक्त सामने आ रही हैं? मैंने आज इनके साथ विजिट किया है क्योंकि इन्होंने मुझसे लीगल असिस्टेंस मांगी थी इस केस के बारे में। प्रो बोनो पब्लिको लीगल असिस्टेंस, और वो जाहिर है कि अदालत भी अपॉइंट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उन्होंने खुद इनिशिएटिव। तो इन्होंने मुझे लीगल उसके लिए कहा कि आप मुझे लीगली इस मैसेज करें, तो इन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया। आज मैं वहाँ गया, तो मैं इससे पहले भी मैंने सॉफ्टवेयर हाउसेस देखे हैं, तो वहाँ पे पूरा मतलब सॉफ्टवेयर हाउस का सेटअप है। 3 कमरे हैं जिसमें प्रॉपर लैपटॉप्स के लिए जगहें बनी हुई हैं और वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है और कैमरे लगे। अब उनको भी मैं डिफ़ाइन कर दूं, सॉफ्टवेयर हाउस जो भी होता है उसकी प्राइवेसी होती है, क्योंकि उनका डेटा लीक होने का या सॉफ्टवेयर कोई भी डेवलप अगर होता है तो वो अपनी चीज़ें सिक्योर रखते हैं। तो वहाँ पे जब कोई भी उनका जहाँ सॉफ्टवेयर हाउस में जो जॉब करते हैं बच्चे या बच्चियाँ करते हैं उसमें, तो मतलब वहाँ पे मैंने जगह देखी तकरीबन 30-35 बच्चे बच्चियों की बैठने की जगह है। तो वहाँ वॉक थ्रू गेट लगा। वॉक थ्रू गेट इसलिए लगा होता है कि वहाँ जो आते हैं अपने मोबाइल नीचे उनके शेल्फ बने हुए हैं, उन शेल्फ में छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर था।
कि सॉफ्टवेयर हाउस सर मैंने software- भी बहुत देखे जी। हैं। पाशा के लोग आते जी। रहते हैं मेरे पास, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस जो है जी। उसके लोग आते रहते हैं मेरे Wonderful, प्रोग्राम में, wonderful। और मैंने भी विजिट किए हैं बहुत सारे बहुत सॉफ्टवेयर secure हाउस। होता है। तो उन वो बहुत- नहीं मैं जानता हूं, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ऐसा नहीं होता कि जनाब 18-20 गार्ड्स हों और इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो कि अगर एजेंसीज आए, जाहिर है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना, वो तो नहीं, ओवर एंड अबव नहीं है। मैं अपनी बात कंप्लीट मैं जरा इन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर कि वहां पे फिर पुलिस मुकाबला हो और 3-4 घंटे फायरिंग हो, ऐसा इसका मतलब है ये जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस कराची में या पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये अगर किसी इलीगल इनके ऊपर जाए तो पुलिस की बहुत सारी नफरी जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे तो फिर हंगामा होगा, वहां पे तो फिर रेजिस्टेंस होगी। सर आपकी सारी बातें सही है, लेकिन जिस वो 8 तारीख का ये वाक़या है उस दिन गार्ड कहाँ थे? तो आपने इतना सिक्योर गर्ल्स को घर बना दिया है मेरा सिक्योरिटी वाइज, उस दिन तो कोई गार्ड नहीं था। नहीं, अगर उस आपका दिन बेटा मैं अगर आपको आपका बताना बेटा चाह रहा हूँ फायरिंग ना, करके एक तो कौन उसके डीएसपी एक को जख्मी करता है, तो भाई मुकाबला क्या मतलब ऐसा क्या था? कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ चीज थी, कोई खुदा न खास्ता हमारे न्यूक्लियर एसेट्स, क्या पता पाकिस्तान को बनाने के लिए कोई चीज हो, आगे बढ़ाने के लिए चीज हो, और वो कोई दुश्मन ले जाए हमसे। आप इस तरह सोच सकते हैं कभी? तो वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आई हैं, वो आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो आई है वो बेसिकली एक दरख्शां थाने की एफआईआर पे गिजरी थाने की हदूद में आई है। उनकी रोजनामचे पे एंट्री हो रही है कि जाके फकीर पकड़ के लाएं, बेगर्स। ठीक है, वो बेगर्स पकड़ने आते हैं एक पॉश इलाके में। ये आपको किसने कहा? हैं जी, ये किसने बताया आपको? ये तो मैं अपनी फाइंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे का चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद बनना चाहूंगा। आई डोंट ट्रस्ट द पुलिस, और टिल द टाइम टू डेट मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद लेके चल रहा हूँ। ये सामने मवाद है, और मवाद से बता देता हूँ कल एक सेकंड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप नहीं, डिस्कस नहीं, करेंगे। नहीं, मुझे एक नहीं, ब्रेक की नहीं, कॉल नहीं, ये है। कल- I'll continue. अच्छा चलिए इन्वेस्टिगेशन तो आप लोग सारे सुन लें। इन्वेस्टिगेशन मैंने अभी बता दिया, मैं चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने आप बाप एक बेटे के लिए बन चुका है। सेल्फ अपॉइंटेड। यस, और ये मैं तुम्हें उसी वक्त वापस करूंगा, ये उसी वक्त वापस करूंगा जब मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके तुम लोग आओगे, तो मैं तुम्हें दूंगा। ये है वरना- क्या? ये है क्या? पहले तो ये बताएं। कल रात को मैं बैठा हुआ था अपने घर में, जिसका दरवाजा में ऑटोमेटिक, इट वाज अ सील्ड, जिसको कहते हैं ना डेन था। चलें आप डेन समझे, मेरा डेन है भाई, मेरा डेन है, मेरा डेन है, मेरे बेटे का डेन है। वो डन करना चाहता है, वो अपनी कोई चीज बना रहा है, वो अपनी ही शेयर करना चाहता है। इट्स अ पब्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इजंट दिस अ इन्वेजन ऑफ माय प्राइवेसी? अभी साहब आपसे सवाल है। नहीं, वो अपनी राय महफूज रखेंगे, पहले अभी बता नहीं, दीजिए मैं है क्या उनसे जो आप पूछूं लेकर ना, आए? मैं ये है लीगल क्या? एक बात करूंगा ये फिर। है क्या? ये है क्या? फिर उसके अच्छा, ये हुआ ये कि मैं कमरे में बैठा अपने नोट्स बना रहा था। मैं अपने घर में, मेरा गेट खोला रहता था, कोई भी अंदर आके जा सकता है। तो हुआ क्या कि एकदम से मेरा नौकर भागता हुआ आया, अमारा नाम है इसका। वो भागता हुआ आया, कहते वो मेरा मोबाइल ले लिया, पुलिस ने मोबाइल ले लिया। मैं व्हाट द हेल, व्हाट द। तो मैं बाहर आया, मैं यहाँ से चीखने लग गया, मेरा मोबाइल, मेरे बंदे का मोबाइल वापस करो। फिर वो वापस भुखला हुआ भागता हुआ मेरे पास आया कि आर्मी भी आया हुआ है। मैंने बोला अच्छा आर्मी में? बोला आर्मी आर्मी। और मैंने वाइल्ड स्पीकिंग टू हिम, मैंने तारिक बतीन साहब जो यूट्यूब ब्लॉगर हैं उनको कॉल भी किया ताकि ऑन लूँ, और दूसरे फ़ोन से मैं 15 को भी कॉल किया। एक कॉल पे उनके साथ, एक कॉल 15 के साथ, और फिर दूसरी चीज़ें मेरे दूसरे हाथ में जो मैं बताना नहीं चाहूँगा अभी। चीखना शुरू हो गया कि कौन हो तुम लोग? जब तक मैं आर्मी से मिलाना चाह रहे हैं। अच्छा, आर्मी से मिलाना चाह रहे हैं तो मेरी शक्ल तो दिखाओ मेरे बेटे की, अरमुगान की। जब तक वो नहीं दिखाओगे मैं तुम्हें घर में अंदर। आर्मी आपका ये अरमुगान जो है जी, आर्मी फॉर द क्लैरिफिकेशन, आर्मी, हाँ जी आर्मी। अब आर्मी को किस तरह है कि उसका नाम है ARMUGHAN, दैट उसका निक हो गया आर्मी। अच्छा, आर्मी से फिर मैंने बोला आर्मी दिखाओगे तो मुझे, मैं तो अंदर आने दूंगा तुमको, वरना नहीं दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर बाद ना आर्मी आ रहा था, मैं चीखना शुरू हो गया, और मैंने 15 को इस तरह मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स हो रही है। फिर मैंने एक पुलिस वाले को देखा, और मैंने वहाँ से फिर इतनी, अभी तो मेरी पता नहीं अल्लाह ताला ने कोई ग्रेस दिया कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैंने सुबह बात नहीं, मेरा डाकू आओ, और फिर मुझे कोई हड़ाहुड़ी की आवाज़ें आई। फिर ये भागे बाहर पुलिस वाले मेरे घर से लिटरली। फिर मेरा बंदा वापस मेरे पास आया, मैंने तुम्हारा मोबाइल क्या? वो दे दिया। मैंने क्या कर रहे थे ये लोग? कहते हैं यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर जो है, यहाँ पर आके उन्होंने कोई वीडियो बनाया है, और किसी बंदे के मुंह पे यही वाली मेरी चादर डाली हुई थी, और चादर हटाई थी, ये किया है, और ये लोग भाग गए। अच्छा, भाग गए। मैंने बोला गेट बंद करो, तुम्हें 100 दफ़ा बताया। ये करके मैं अंदर आया, अंदर आके मैं वापस ही फिर भागता आया, बाबा जी वो लोग ये भूल गए। मैंने व्हाट?
फिर मैंने जब देखना शुरू किया तो इसमें जनाबे आली आज जो वो मेरे घर करने आए थे 19 तारीख को, वो पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, कैन यू रीड दिस? वो मैं बाद में आपको पढ़वाऊंगा क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती थी सही। ठीक है, अच्छा चले सुने नहीं चले नहीं अभी नहीं, मैं आपको आगे ब्रेक के बाद तो सारे लोग जुड़ेंगे ब्रेक के बाद कि इसके अंदर ABCC की मोहर पहले से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, गिजरी थाने की मोहर, उस गिजरी थाने की मोहर जिसमें मैं 6 दिन से ट्राई कर रहा हूं कि हटी जाए पहले जज की। व्हाट इज दिस? यानी कि प्री डिटरमिन्ड, आपने पहले से सोचा हुआ है कि क्या करना है, और लोग थाने की मोहरे लेके जेब में डाल के गिजरी थाने की, ABCC की, FI की लेके जेब में घूम रहे हैं। ये कौन सी सिक्योरिटी है भाई? आई मीन व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन दिस इन द कंट्री? आर वी ब्लाइंड? मैं बाप हूं, अपने बच्चे का मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा, कोर्ट के दरवाजे बंद हो रहे, तुम लोग मजाक करके सोशल मीडिया पे चला रहे जा रहे हो। मैं एक एक वर्ड जो मेरे ऊपर किसी ने उंगली उठाई ना कि ये कामरान रफीक की तरह जो तेरी, स्पेशली यू तरह जो तो कि मैं बचपन से तुम्हें जानता हूं, 25 साल नहीं थे, 27 साल थे। पिंग पोंग जब तुम मेरे साथ खेलते थे चले, आप नहीं किसी से के नशे में तो मैं ही जीतता था। मैं जीतता था तो जो हारता है वो जेलस होता है, वो जेलस हो जाता है। और पिछले जिस पूरे एपिसोड से वजीहा साहबा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने बड़ा पोर्ट्रे किया है कि आर्मी जेलस था। मे बी इट माइट बी दी अदर वे अराउंड। आ जाते हैं। अब तो मुझे आप एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेके आप लोग आप सांस ले, आप सांस। चले, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, मैं अभी पानी पिलवाता हूं आपको पानी पिलवाता हूं जी। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। कामरान असगर कुरैशी और एडवोकेट आबिद जमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद साहब, अब तक जो भी चीजें आपने देखी, स्पेशली ये जो डॉक्यूमेंट जिस वक्त दिखा रहे हैं, ये रेड वाले, ये इसकी क्या मामला है? देखिए, बात यह है कि मैंने अभी अगेन प्रो बोनो पब्लिको, प्रो बोनो लीगल असिस्टेंट, बिल्कुल लीगल असिस्टेंस ये कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैंने अभी तक कोई लॉयर नहीं किया, तो आप मुझे असिस्ट करें इसमें एज ए लीगल कि जो ओपिनियन है। तो मैंने इनको कहा कि जो लीगल वो होगी, मतलब किसी की साइड ना लेते हुए जो वो होगी। और इस स्टेज पे तो मेरे ख्याल से किसी उसकी जरूरत नहीं है, वो तो आगे जब इसीलिए नहीं है, इसी उस पे मैंने इनका घर विजिट किया, जो मैंने बात बताई कि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वहाँ वॉक थ्रू गेट लगे हुए, तो वॉक थ्रू गेट भी मैंने बताया कि वो इसलिए लगा हुआ कि वहाँ सॉफ्टवेयर हाउस है, तो ये हर सॉफ्टवेयर हाउस में होता है। मोबाइल फ़ोन रखने की जगह फिर मोशन डिटेक्टर कैमरे इसलिए लगे हुए हैं कि वहाँ वो जो इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जो मोबाइल लोगों की चीज़ें जो वहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो रखे हुए होते हैं। मोशन डिटेक्टर में ये होता है कि आप वहाँ कोई भी मूवमेंट होती है तो वो कैमरे खुद उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मोशन डिटेक्टर कैमरे लगे। मतलब ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो आम रूटीन के घरों में मोशन डिटेक्टर कैमरे लगे होते हैं। फिर इन्होंने जो गेट की बात की कि गेट ऐसा वो बना हुआ था, तो वो गेट ऐसा है कि वो ऑटोमेटिक गेट है कि वो वहाँ बैठे हुए उसको कंट्रोल करते हैं, बटन से खुलता है। तो ये भी जो आज जो खबर कुशाई हुई है, इसके रिजल्ट्स जब आएंगे, जब कभी भी आएंगे, तो उस पे आप किस तरह से देखते हैं कि केस आगे बढ़ेगा? खबर कुशाई का ये है कि उससे पहले तो ये डिटरमिन होगा कि वेदर दैट बॉडी इज ऑफ मुस्तफा और नॉट सही। पहले उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर वो मैच होंगे उनकी वालदा के DNA के साथ। तो पहले तो ये डिसाइड हो कि वो बॉडी उसकी है। एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जैसे सौलत जाफरी ने कही कि वहाँ तक ये गाड़ी ले जाना, ये किसी, जैसे इन्होंने भी कहा, किसी बच्चों का काम नहीं है जब तक इसमें कोई आपके साथ शामिल ना हो। अब कौन शामिल है, पस मंज़र में कौन है, क्या ये गाड़ी सचमुच ये लोग लेकर गए थे या कोई और लेकर गए थे, ये कबलस वक्त होगी, ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो होगी, उस पर बात आएगी। अच्छा, फिर वहाँ कैमरे लगे हुए, तो वहाँ पे जैसे मुस्तफ़ा वहाँ गया है तो वहाँ से तो DVR पुलिस वाले ले जा चुके हैं, तो उन DVRs के मुताबिक उसमें रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। तो अगर मुस्तफ़ा की वहाँ प्रेजेंस है, अब ये ना उनकी साइड है, तो वो उस DVR से डिटरमिन हो जाएगी। बिल्कुल। अभी तो बहुत सारी चीजें, अभी तो ये क्रैक होनी है, बहुत सारी चीजें आनी है, मगर यहाँ कबलस वक्त लोगों को मुलजिम भी ठहरा दिया। जब तक अनटिल ही इज प्रूवन गिल्टी, तब तक वो मुलजिम नहीं, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमने तो मीडिया पे केस भी डिसाइड कर लिया, सब कुछ। अच्छा, ये मुझे बताएं कामरान कुरैशी साहब, आपसे अभी लग रहा नहीं है आपको कि एक बच्चा डर रहा है?
सर मुझे एक बात बताइए, वो ये डर दोनों रहा है। ये दोनों तीन तस्वीरें आपने दिखाई ना, इसमें मुस्तफा भी है, इसमें अरमगान भी है और इसमें शिराज भी है गालिबन। एक सॉर्ट ऑफ, क्या पता ये मुस्तफा अभी तक जितना स्टेटस चल चुका है, क्या पता है स्टिल अलाइव, ये भी मैं आपको हमारी बताता तो दुआ है अल्लाह कि वो करे। बच्चा हो जिंदा हो। सकता है, हमारी हो तो सकता दुआ है, अल्लाह ये करे। सब नहीं, चीज़ें मैं आपको मुझे एक समझा बात रहा हूँ बताइए। कुछ चीजें। सर मुझे आप ये बताइए, आपको पता था कि ये ड्रग्स का मामला भी अभी तो करेक्ट। और आपने मैं सर- आपको एक और बात बता दूं, ऑनेस्टली मैं आपको थोड़ा आगे, ये कोकेन भी बेचते थे मुस्तफा साहब। मुस्तफा साहब के जो अब्बा हैं वो एक प्रिंसिपल अप्रेजर हैं कस्टम में। प्रिंसिपल अप्रेजर आपको पता है क्या होता है? ये आप ये कह रहे हैं। पेंशन लपेट देखिए- वो साहब देखिए, इस होते हैं वक्त- इस जिनके- वक्त बेहतर ये होता कि वो भी हमारे साथ मौजूद होते नहीं, तो हम मसला उनका ये कि आप जो किसी ने डिफेंडेंट है या प्रोसिक्यूटर है तो दो बंदे तो आप उसकी फैमिलियों को क्यों जुड़ते फिर रहे हैं? ये कौन सा लॉ है भाई? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपको पता था कि आपके बच्चे जो हैं उनकी जो संगत है, उनकी उनकी जो सोसाइटी है, गैदरिंग है, वो नशा वगैरह करते हैं और Correct. ड्रग्स के, मुझे पता ये था आपको वो करते हैं। Yes, मुझे तो पता एक है। वालिद की हैसियत से आपने कभी रोका नहीं उन्हें? अगर एक बच्चा आ रहा है, ही इज 28 ईयर्स ओल्ड, मैं तो कहता हूँ 18 साल के बाद यू शुड नॉट इवन रेज योर वॉइस ऑन योर किड्स, क्योंकि अगर 18 साल के बाद अगर आप रेज योर वॉइस ऑन योर किड करते हैं तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। नहीं, आज आपने जो वॉइस रेज नहीं की ना 18 साल से पहले आज आप मीडिया में उसी वक्त चीख असल में के मसला चिल्ला ये रहे था कि हैं। ये voice- नौबत नहीं आती ये सर। वॉदत आई भी थी क्योंकि मेरा बेटा मुझे कहता है आप बहुत चीखते रहते हैं, तो मे बी वो मेरी चीखने पे, दूसरों के चीखने पे, किसी भी के चीखने पे वो अपसेट हो। इट माइट बी माई फॉल्ट ऑल्सो। तो नशा हराम क्यों है? इसी वजह से तो है ना। उसके बाद जो नशे सारी ना चीजें हराम होती हैं। नहीं है, बहकना हराम है। तो ये सब बहकने में नहीं हुआ, ये नहीं तो जितना भी बहकने सब में कुछ जो जमीन से उग रहा है उसको आप नशा नहीं कह सकते, केमिकल को जरूर नशा बोलेगा। जो जमीन से अल्लाह ताला उगा रहे हैं उसको आप नशा नहीं बोलेगा, लेकिन जो इंसान अपने हाथों से प्लास्टिक इधर उधर केमिकल जोड़ के बना रहा है वो खतरनाक नशा है। जैसे आइस हो गई, वो तो लिटरली आपके बोन मैरो को कोकेन हुआ, आइस हुई, ये सारी नहीं, चीजें हैं, नशा हाँ ही है जी, ना। हाँ, नशा है। ओके, अब मुझे जी। ये लड़कियों का क्या मामला है? उसमें बड़े दिन नाम बदल जाते हैं, कहाँ से हाँ शुरुआत जी, किया? ये क्या मामला है लड़कियों हाँ का? जी, पहले पता नहीं, देखिए ये सारा मामला स्टार्ट होता है जब एक बंदा अपना कलम उठाता है और जल्दी जल्दी एग्जॉस्टेड, एक बाप सॉरी अपना कलम उठाता है अपने बच्चे को डिफेंड करने के, 3 पेज उठाता है पहले दिन, जब 8 तारीख को ये सारी चीजें होती है, उठाता है और लिखता है उसकी हेडिंग, सेंडिंग आउट एन एसओएस, सेंडिंग आउट एन एसओएस। अगर आपको एसओएस नहीं पता तो उसका मतलब होता है सेव आवर सोल। और मैं ये सब्जेक्ट मैटर ही अदालत का नहीं है, लेकिन मुझे तो अपना सोल बचाना है ना अपने बच्चे के लिए, तो मेरे कोई टेक्निकल लॉयर तो नहीं हूँ, लेकिन आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। तो मैंने 3 लाइन लिख के इससे 3 चीजें लिखी, सर मैं ये पूरा केस ही आज खत्म कर दूंगा, मुझे मेरे बेटे से मिलने की इजाजत दी जाए। एंड टू डेट मुझे वो इजाजत नहीं मिली। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये लड़कियों का क्या मामला है? आप कहाँ से भाई कहाँ मैं चले गए? लिखा रहा हूँ ना आपको कि नहीं, लड़कियां नहीं, आई कहाँ मुझे- से? हाँ, कहाँ से आई? कहाँ वो से तो आई? झगड़ा जज ने हुआ। ऑर्डर पास कर दिया कि एफआईआर काटे गितरी थाने के अंदर, उसके बाद लड़की भी आ गई, माशा साहब भी आ गई, शिराज साहब भी आ गए, बयान भी हो गया। तो 6 तारीख से आप लोग झक मार रहे थे। 6 तारीख से एक नहीं, आप नहीं जानते शिराज को? मैं शिराज को एक बंदा था, वो उसका क्लासमेट था, उसका नाम शिराज था, लेकिन ये जो शिराज मुझे पिक्चर में नजर आया, इसकी तो पिक्चर भी क्लियर नहीं है, तो मैं कहाँ जानूं कि ये शिराज है। लेकिन एक शिराज नाम का लड़का तो था। कन्फेशन किया हुआ है ना उसने? सर उसने किया है ना भाई, मैंने तो शक्ल नहीं देखी उसकी भाई। तो केस किया आपकी उसके मैं ऊपर चले शिराज एक लड़की को जाता था, उसके पास जाता था, ये फेस 2 एक्सटेंशन में जब हम रहते थे, ये जाता था, उसका एक दोस्त होता था शिराज, तो जाता था, मैं ड्रॉप करता था, वहाँ पर ट्यूशन भी होते थे, ये आता था नीचे, मैं उसको वापस ले आता था, मैं ऑन एंड ऑफ जाता था। सिंस 2013 आप समझ लें, मैं अमेरिका चला गया था अपने बच्चों से दूर, और फिर मैं आता जाता रहता था। जब मैं आता था तो लास्ट ईयर, जब 3 years बैक, मेरे पास एग्रीमेंट है अपना घर का, इट्स वॉज डन ऑन 23 मई 2023, जब मेरे बेटे ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी मुझे, पापा मुझे घर का वो कर दें, सेटअप कर दें, बस मैं खुद काम करूँ। तो मैं आया। नहीं, तो वो सेटअप जो है, अब जाहिर है कि यार एक फादर है ना, आप बाप हैं, तो आप अगर एक बच्चा है वो 28 साल का है और वो अपना रॉकिंग एक गाड़ी में घूमता है, तो आर यू गाइस, और पूरा कंट्री सुन ले ये, क्या आर यू जेलस ऑफ माई No, चाइल्ड? we are concerned नहीं, कि you are not concerned because apparently the mother अगर वो is- नशा कर रहा है तो मेरी पूरा आप केस समझे, मुद्दे पे आए आप भी सारे। केस स्टार्ट होता है एक मदर की ग्रीफ से, जिनको सस्पेशन है अरबोगान पे, तो वो कहती है मैंने अरबोगान साहब को कॉल करती हूँ, ये उनके वर्ड्स हैं, मेरे नहीं है,
ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे भी उन्होंने बड़ा वो किया है। मेरी सिंपैथीज हैं, लेकिन मेरे सिंपैथी मेरे बेटे के साथ भी हैं। तो वो कहती हैं कि जी पहले ये कॉपरेट कर रहा था और अब फिर कॉपरेट नहीं किया, फिर उसने बदतमीजी की, ठीक है, तो उस बदतमीजी पे इनको सस्पेंशन हुआ, ठीक है। सस्पेंशन के ऊपर जो वो है FIR उस पे 365 नहीं, लेकिन सारी आपकी, चले मैं आपकी सारी बातें मानूं सर। आबिद साहब मैं एक ब्रेक पे, लेकिन मेरा सवाल फिर आपसे होगा, ये तो फादर होने की हैसियत से कह रहे हैं ना, लेकिन जब वहां पे कन्फेशंस हो रहे हैं उनका क्या स्टेटस है? चले एक ब्रेक बोलने दे मुझे। This case will be and shall be by his will be the most classical case of deception, extortion and blasphemy। और अगर इस केस के बाद भी अगर ये मुल्क नहीं सुधर सकता तो कभी नहीं सुधरेगा। सर वो हर केस में होता है, वो अल्लाह की तरफ से ऐसा होता नहीं है। जहां ये केस अल्लाह तवक्कुल चल रहा है फ्रॉम डे वन। मैं चीख चीख के बताता रहा हूं ऑनलाइन आके कि 1 टका नहीं दूंगा। टका मैं आपको ये नहीं कौन बता, मांग रहा है? चले आप मेरे पास पहले ब्रेक ले आता हूं ये पैसे आपसे टका कौन मांग रहा है? ओहो मेरे पास कॉल लॉग्स हैं, मेरे पास चीजें हैं, मेरे पास लिंक्स हैं, मेरे पास चीजें हैं, भाई कोई सुने तो मेरी। मैं आ रहा हूं ना, एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी वेलकम बैक। जी आप कह रहे हैं 1 टका नहीं दूंगा, पहले दिन से डे 1 से आप कह रहे हैं, कौन मांग रहा है आपसे टका? भाई टके में आप बोले ना, टका किस बात में जा रहा है? क्या वो रैंसम में जा रहा है, चाहे ब्राइब में जा रहा है, वो चाहे वो एक्सटॉर्शन में जा रहा है, पैसा जा रहा है ना, तो उसको मैंने इस सारी चीज को कैटेगराइज करके कि मैं 1 टका नहीं दूंगा, अल्लाह तवक्कुल चलूंगा, लॉयर नहीं रखूंगा, अभी सिर्फ प्रो बोनो। तो अगर इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस कंट्री तो आपको एक ओपन माइंड के साथ एक्सपेडाइट करनी पड़ेंगी चीजें, और ताकि अवाम को भी पता चले, क्या कहते हैं उसको, टेट फॉर टैट। That's what I want to do। मैं तहम्मुल से सुनता रहा हूं, मैं देखता रहा हूं, मैनिपुलेशन चल रही है, मैं तो पागल हो रहा हूं कि पुलिस की इंफॉर्मेशन ऐसे वो बांटते हैं और अपने तरीके से लिख के स्क्रिप्ट पे जा रहे होते हैं, और एक स्क्रिप्ट को पढ़ के आप जज के कमरे में जाने के ऊपर जो है वो आपकी बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, आप वहां पर पुलिस, मैं जा रहा हूं जज साहब के कमरे में, तो मैं वहां पर देखता हूं एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वही पुलिस वाला जिसको मेरे बच्चे ने फायरिंग करने का इल्जाम है। तो पुलिस को तो POLICE मैं जहां देखता हूं मुझे घबरा जाता हूं पहले। फिर मैं देखता हूं एक बंदा खड़ा हुआ है जज साहब के कमरे में, और मुझे पीछे गेट पे नहीं दिखाया जा रहा, मेरे साथ बिलाल टेंशन जा रहा है ऐसा हेल्प करने, और मेरे मोबाइल तक लिए जाते हैं। तो मैं देखता हूं बिलाल टेंशन की तरफ, वहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ये वही बंदे हैं, 5 बंदे थे मौका वारदात पे। आयो इशफाक, आसिफ साहब, सारा जो इनकी माँ है, बिलाल टेंशन, और मैं फोन पे। ये 5 गवाह का अभी तक 161 ही नहीं हुआ है केस में। आप कहां आगे लड़कियों तक पहुंच गए? अगर आप इनका 161 लड़कियों के जो नाम आ रहे हैं, सारा देखें, सारा बड़ा बकौल बड़ा अच्छा चल रहा था, जो भी कारोबार था जिस तरह का था, लेकिन ये सारा जो फसाद है वो लड़कियों की वजह से फैला। मैं आपका पॉइंट इसमें, ये आपने कैसे पता चला कि लड़कियों की तरफ से? तो आप सोशल मीडिया पे शोषण कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको इसीलिए बुलाया। एक्सप्लॉयटेशन है भाई, एक्सटॉर्शन है। कोई भी बड़े फाय को अभी तो और ना माने, अगर आपने केस खत्म नहीं किया लाइक दिस, और नाम आते जाएंगे बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली के। आप किसको थ्रेट कर रहे हैं? मैं थ्रेट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि और नाम लाएंगे, पुलिस प्रोसिक्यूशन लाएगी। मैं क्यों? मैं तो डिफेंडेंट हूं। अगर पुलिस प्रोसिक्यूशन मेरे घर पे आएगी दूसरे तरीके से विदाउट अ कोर्ट, मैं तो आई हैव द राइट टू डिफेंड माई सेल्फ, आई हैव द राइट फॉर प्राइवेसी। भाई कैसे कार्ड्स रखे हुए हैं मुझे? हाँ जी, ये मेरा, आप अगर मेरा पाकिस्तानी बैकग्राउंड चेक करेंगे, किससे करेंगे भाई? FIE से करेंगे, CIE से करेंगे, SIU से करेंगे, ISI से करेंगे, किससे करेंगे भाई? मेरे पास मेरा बैकग्राउंड 11 साल से पड़ा हुआ है इन अ स्पॉट ऑफ अ परमिट, जिसमें मैं गन ले सकता हूं, और ये गन मैं हर महीने खरीद सकता हूं ऑन 1 सिंगल लाइसेंस। दिस इज द अमेरिकन वन, ठीक है? तो अमेरिका में जाके अगर आप यहाँ पर मेरा क्या निकालेंगे, मैं आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस देता हूँ, नहीं, वो एक काम के लिए होगा ना? नहीं भाईजान, एवरी मंथ आई कैन कलेक्ट गन्स, एवरी मंथ आई कैन कलेक्ट गन। 1 साल में 12 गन होगी भाई। प्रो बोनो पब्लिको यहाँ पे मैं चाहूंगा ना, लीगल आप चुप रहे, आप एक सेकंड, 5 विटनेस, 5 वर्ड, प्रो बोनो पब्लिको, लीगल असिस्टेंट, जागो यार दें। अब बताएं आप, ये जो असलाह इतना सारा है, ये एक आर्म लाइसेंस के ऊपर मुमकिन है? ये इनका अमेरिकन लाइसेंस है, ये अमेरिका के असले की बात हो रही है।
यहाँ जो हुआ है इसके ऊपर तो वही यहाँ पे नहीं, ये अमेरिकन लाइसेंस है। हाँ। ये अमेरिका में असला खरीदना कोई इतना मेरी वो नहीं डुअल है। नेशनलिटी है भाई। तो वो उस लाइसेंस में पाकिस्तान में तो नहीं ले सकते ना? ये आपको ये इधर से उधर कहाँ जा रहे हैं आप मुद्दे पे? लाइसेंस मैं आपको तो बता रहा हूँ, आई असला कैन तो यहाँ से अप्लाई फॉर एग्जीक्यूटिव, इस तरह की चीजें होंगी, मुझे अपनी जान का खतरा होगा तो मैं तो अपना पूरा टब्बर जहाज में डाल के कहीं भी जा सकता हूँ। तो और आपकी वजह से जितने लोगों की जान को खतरा हो इतने सारे असले के साथ, वो कहाँ पे, वो क्या है फिर? कौन सी जान को खतरा हो? आप डाकुओं अगर को, आप डाकुओं को मारने के लिए मैंने रखी है। पब्लिक के लिए भी हो नहीं, सकता है। मैंने अपने सेल्फ डिफेंस अभी ये जो गया है, अभी ये जो गया है बच्चा, ये क्या था? सेल्फ डिफेंस में गया है बच्चा। आप क्योंकि कैसे कह 3 रहे घंटे तक- जी, 3 आप कैसे घंटे कह तक- रहे हैं सेल्फ डिफेंस में? बिकॉज उस घर में सीढ़ी लगा के सादा लबास, एक ऐसे घर में जिसमें शेर होते हैं, 50 गार्ड होते हैं, ठीक है? उस दिन कहाँ थे सारे गार्ड? परफेक्ट टाइमिंग फॉर समवन टू कम इन एंड जंप इन माय डैम हाउस टू फाइंड बेगर्स। फकीर पकड़ने आ रही है। वो पहली बात वनरेबिलिटी देखिए बच्चे की, ठीक है? दूसरी बात सीढ़ी लगा रहे, सादा लबास वाले भी कूद रहे हैं। तो जब पीछे से वो अपने उस कैमरे पे देखता है तो सादा लबास वाले आ रहे थे, एंड ही टोल्ड देम गेट द हेल आउट ऑफ माय हाउस, एंड दे फाइट, एंड देन ऑल हेल ब्रेकिंग लूज, ऑल हेल ब्रेकिंग लूज। जस्टिफिकेशन बनती है इसकी? देखें, जैसे बात की जा रही है, अभी मैं सुन ही रहा हूँ दोनों साइड की कि वहाँ 45 गार्ड थे, तो उस दिन वो गार्ड्स कहाँ थे? और अब मुझे नहीं पता कि उस दिन पुलिस वाले यूनिफॉर्म में थे या नहीं थे यूनिफॉर्म में। पुलिस को उनको सरेंडर का वो करना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए था। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने बाद में भी तो सरेंडर हाँ किया। जी, बाद में मेरे भी तो बच्चे बाद में नहीं surrender किया। एक He मेरे was बच्चे ने not- 15 he पे was- कॉल भी की थी। जी, तो 15 पे अब call कर रहे, बोलिए में चला रहे, 15 ये पे जो call कर चीजें रहे। है ना, और चीख रहा है कि मैं बेनजीर नहीं हूँ, मैं मुर्तजा भुट्टो नहीं हूँ। कितना चीख के समझाएं तुम लोगों को यार, अवाम को। जी ये जो चीज़ें हैं ये इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होंगी, क्योंकि अब मैं इस पे कोई कमेंट करूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आनी है सही। कि किस तरफ से किसकी वो थी। तो जो डॉक्यूमेंट आएंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, चालान करेगी, फिर ये भी अपनी एविडेंसेस देंगे। जब केस चलेगा तो ये भी अपनी एविडेंसेस देंगे, क्योंकि लोकेलिटी में बराबर में भी घर हैं, वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ भी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं। तो उसकी जो भी आएगी वो एज पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन आएगी, और फिर उसके रिबट में जो ये एविडेंस देंगे, जो इन्होंने हमसे शेयर किए कुछ बातें, अब वो यहाँ मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि वो नहीं, इनका लेकिन डिफेंस है। इस केस में कुरैशी साहब मजनून, हाँ, मैं तो please, मजनून हाँ, कहूंगा। एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई लव यू। आई बीन हियरिंग न्यूज एंड दे बीन टेलिंग दैट यू नो पागल है, मैडमैन है, क्रेजी लग रहा है। तो भाई सब एक मुद्दे पे आ जाओ, मुझे मजनून बोला करो। कुरान मजीद में मजनून किया जाता है, ठीक है? तो आप सब एक मुद्दे पे आ जाएं। मुझे जब भी पुकारें नेचुरल, तो मैं इजाजत भी दे रहा हूँ, सू नहीं करूंगा अभी। तो है मजनून बोलो, इसके अलावा और भी कुछ बोला फिर शायद आप भी आ जाएंगे उस पर सू। ठीक है, चलें जी आबिद साहब। अब बात यह है कि ये सारी जो एक्टिविटीज थी, चाहे वो ड्रग्स के हवाले से हो या वो सो कॉल्ड जो अभी कह रहे हैं, ये इनका मौक़िफ़ है कि जनाब वहां पे सॉफ्टवेयर हाउस था। ओके, ठीक है, होगा सॉफ्टवेयर हाउस, और जो दूसरी पार्टी है वो कुछ और कह रही है। एनीवे, अब वो लीगल है इलीगल है, वो कह रही है, then he has to prove it। मैं आपको एक और बात सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई अभी तक अगर इसमें- if I was practicing my law, और आमिर मंसूर तुम भी सुन लो, जो कि मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे आप आप इस तरह किसी को थ्रेट नहीं कर ओ, सकते। इस प्लेटफॉर्म से बैठ के नहीं कह सकते, आप पर्सनली जाके बेशक। आपको लगा मैंने अभी थ्रेड किया है? आप कह रहे हैं कि फला मेरा फला दोस्त है आमिर मंसूर कॉलेज का, मैं ये कहने वाला था भाई। आपने पहले से उसको थ्रेड बना। देखिए आप सुने, हमें सबको मैंने अभी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ ना, एक वर्ड पे आ जाओ, एक मुद्दे पे आ जाओ। मेरा नाम तुम लोगों ने अब मजनून बोलना है। चले आगे सर, अब और ये आपको threat मीडिया नहीं है। में मजनून ही पुकारा जाएगा। जी मैं कह रहा हूं इस एक केस से कितने केसेस खुलते हैं? अब देखें, ओहो। अभी तक सिर्फ यहाँ पे पुलिस मुकाबले Please का इस केस केस को है। खत्म कर दें, पुलिस मुकाबले का अभी केस से है। खत्म जरा कर सुनिए दें, ना, मेरा बच्चा आप दे दें, प्रो बोनो क्योंकि पब्लिक को, मैं- प्रो बोनो पब्लिक को वरना लीगल मैं वहां पर एडवाइस, जाऊंगा अनबायस्ड एडवाइस। बिकॉज मैं बहुत से नहीं डरता जी 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 ना, मुझे पैसों की कमी पुलिस है। मुकाबले का केस है, और जो उन्होंने वजिया ने एफआईआर कटाई है वो है। ना अभी तक कोई ड्रग्स की एफआईआर कटी है, ना कोई एफआईआर वालों की एफआईआर कटी है, ना कोई अभी तक एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन कोई आई है। जब मतलब ड्रग्स का जिक्र किया जा रहा है कि वीट, तो अभी तक कोई ड्रग्स की एफआईआर नहीं कटी। तो अगर ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में होता तो उसकी एफआईआर हो चुकी होती, या कोई ड्रग्स
बरामद हो चुकी थी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। फिर अच्छा, जो दूसरी बात- कॉल दूसरी सेंटर बात- के हवाले से बात हो रही है, अभी तक वो जो बात की जा रही है, डब्बा चल रहा है, ये चल रहा है, वो अभी तक उस हवाले असल से में भी उनकी कोई एक क्यू FIR शीट खराब- नहीं हुई। सर उनकी क्यू शीट खराब, इससे आप क्या समझे? एक सेकंड, चलें, एक सेकंड, देखिए जो मैंने आपको बिल्कुल, चीजें- वो हम डिस्कस कर लिया ना। क्यू शीट खराब हो गई है उनकी। ये बताएं, वो जो डिस्कोटैक वगैरह भी था ना वहाँ पे बना हुआ, क्या एक्टिविटीज होती थी? क्या मतलब डिस्कोटेक? आप- मेहंदी आपके में घर जाके में- आप लोग क्या करते हैं? तो आपके घर में मेहंदियाँ होती एक मिनट, मैं आपसे पूछूं, मेहंदी में क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? डांस होता है? ये जरूरी क्यों नहीं होता है? क्या है हमारे कस्टम में डांस करना? नहीं तो कस्टम में ये थोड़ी है कि घर में एक डिस्कोटैक बना ले उसके बाद क्यों ना मेहंदियाँ बना वहाँ दे? पे? अच्छा, ऑफिस उसमें जिम है, ये बताएं पहले आप। उस घर में एक पूरा प्रॉपर जिम है, प्रॉपर कैफेटेरिया है, प्रॉपर चीजें हैं, उसमें एक छोटा सेक्शन है जहाँ पर ये लोग एंजॉय करते हैं। मतलब सारी कमर्शियल एक्टिविटीज। सारी घर की एक ऐसा एग्जीक्यूटिव माहौल बनाया हुआ है No. कि कोई बिजनेस वाला उसको बना नहीं सकता। इन ए रेजिडेंशियल एरिया आपको जब कमर्शियल एक्टिविटीज हाउ कम यू कैन टेल मी इन कोविड वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम? वो तो आप देखें सर, वो एक अच्छा, exception तो है। जब आपने जब मुझे घर में बिठा दिया अंदर, एक मिनट आपके साथ सर, भी बात एक करें। पूरा आपने मुझे देखें, आप सिर्फ आपको- आप प्रोबोनो पब्लिकों के लिए सिर्फ आप नहीं है, मैं भी इनसे ही पूछूंगा। हाँ, मैं भी- कि सर, अगर एक रेजिडेंशियल घर के अंदर जो रेजिडेंशियल है, जो कमर्शियल, उसमें इतनी सारी कमर्शियल। अच्छा सर, इस रेजिडेंशियल घर के बारे में बता दो। जो इसके लैंड ओनर है उनका नाम है मेजर इखलाक, मेजर इखलाक नाम है उनका। अच्छा, मेजर इखलाक साहब के पास एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ गया, जो कि मैं मेरा दिल चाहे तो प्रोड्यूस करूं, नहीं दिल चाहे तो। उन्होंने पहले से मुझे गारंटी दी कि जहां की कॉन्सुलेट थी जिसमें हादरे में आता था, उन्होंने इसको क्लियर किया है घर में। तो नोबडी कैन टेल मी कि रेजिडेंशियल में ये हो सकता है या ये हो सकता जिम्मेदारी है। उस मालिक मकान पे आती है जो मालिक मकान है, और जिसने किराए पे लिया। उनके जी। बीच में एग्रीमेंट क्या था जी। कि यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होगी या रेजिडेंशियल होगी, वो तो उस एग्रीमेंट से पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और अगर वो DHA की जगह आती है तो DHA वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सर, चेक ये आउट हमारे करें। फोन आ रहे हैं हमारी फैमिली मेंबर्स को, जरा आप मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये नंबर देखिए, इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, गुलाम नबी मेमन, एंड दे आर एक्चुअली कॉलिंग। एंड हमारी फैमिली में नाम फिर नहीं लेना चाहूंगा, क्यों कर रहा हूँ, मेरा तो वैसी दवालियाँ निकाल दिया है, लेकिन दूसरों को नहीं देना, अब इससे मैं टक्कर लेता रहूंगा। तो क्या हुआ जी, इस नंबर पे कॉल आती है कि जी मैं गुलाम नबी मेमन बोल रहा हूँ, और प्लीज ये मैं आपको कोड भेज रहा हूं, हम तो आपकी मदद करना चाहिए। इस पे 15 लाख रुपए पर डे डेली बेसिस पे कर दें, इफ यू वांट योर सन टू बी अलाइव। तो यू नेवर नो, डिसेप्शन ऐसा है कि सोच है आपकी, और जो पेंडोरा बॉक्स आप कहते हैं खुलेगा, मैं आपको नया वर्ड बताऊंगा क्या खुलेगा। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कामरान असगर कुरैशी, जो कि प्राइम एक्यूज्ड हैं इस वक्त अरमगान, उनके वालिद हैं, और एडवोकेट आबिद जमान भी हमारे साथ मौजूद थे। अब ये केस कहाँ जाता है, इसमें इसके मुख्तलिफ तफ्तीशी पहलू जो है उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस होती है, आगे आने वाले प्रोग्राम में हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।